हाय एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ उद्गम सीरीज में CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज के इस सब्जेक्ट के ऊपर, जहां पर हम लोग रियल एनालिसिस के सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे एडवांस एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर। कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिलीवर करेंगे। जो एडवांस एनालिसिस में यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट आता है, इसका नेम है लिमिट सुप्रीमम एंड द लिमिट इनफीमम ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। आइए इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, और इसको अब हम लोग आगे के ऊपर यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि सुप्रीमम क्या होता है, इनफीमम क्या होता है। सुप्रीमम आप लोगों को मैंने अभी अभी पिछली क्लासेस में करवाया, और इनफीमम के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कशन मैंने किया। लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है एडवांस एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर आज की क्लास को डिलीवर करूँगा। और आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ जो है यहाँ पर दैट इज़ द लिमिट सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियर, हाँ लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुप्रीमम नहीं, लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और सिमिलरली आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दैट इज़ द लिमिट इनफीमम ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसे ही हमें ये दो पॉइंट यहाँ पर समझ आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर हम लोग आज की क्लास को जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर जो है हम लोग बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ। चलो अब हम लोग यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ते हैं। आइए लिमिट सुपीरियर के ऊपर अब हम लोग जो है डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ। बढ़ूँ आगे। चलो अब जैसा मुझे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, मान लेते हैं लेट EN, अब हम लोगों ने यहाँ पर बोल दिया लेट EN बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर and AN is bounded above, sequence AN is bounded above sequence। ओके, ये मेरे पास bounded above sequence यहाँ पर अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। देन अब मैंने यहाँ पर ना एक नई सीक्वेंस को यहाँ पर बनाने की कोशिश करनी है। ध्यान से समझना, ध्यान से, बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने समझना है। मैंने यहाँ पर एक B1 सीक्वेंस लेना है, जो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास अब क्योंकि मेरे पास ये सीक्वेंस है AN को जब मैं यहाँ पर ओपन अप करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बनेगी सीक्वेंस ऑफ nth नंबर, सीक्वेंस ऑफ n+1th नंबर एंड सो ऑन। ये जो मेरे पास है इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, और A1 को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ सीक्वेंस। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ सीक्वेंस। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेकंड पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस, फोर्थ पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पर एक नई सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया, ये इसको सीक्वेंस मतलब लिमिट सुपीरियर को निकालने का यहाँ पर इसका ये वर्किंग रूल भी है, यहाँ पर इसका ये वर्किंग रूल भी है, जहाँ पर मेरे पास अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ केस नंबर 1 के ऊपर, अगर मैं बात करूँ तो केस नंबर 1 यही है कि जो AN है इस बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अगर ये मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड अबव सीक्वेंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाए, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, देन तो मैं यहाँ पर एक नई सीक्वेंस को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। क्या सीक्वेंस होगी, सपोज B1 दैट इज़ अ नई सीक्वेंस का फर्स्ट पोजीशन। वो क्या बन जाएगा मेरे पास, B1 इज द सर सुप्रीमम ऑफ A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन AN+1 अप टू सोन। इन सब का क्या हो जाएगा, सुप्रीमम। जो इन सब में से सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी सुप्रीमम वाली वैल्यू हो जाएगी। ओके, क्योंकि हमारे पास सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, है ना। जो इसमें से बाकी सारे उससे छोटे नंबर होंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा यहाँ पर सुप्रीमम का काम करेगा। हाँ जी सर। सिमिलरली अब हम यहाँ पर B2 को बनाएंगे तो B2 मेरे पास क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ, सपोज करो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू आती है मेरे पास यहाँ पर A1,
सपोज करो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है A1, तो अब हम लोगों ने जो B1 यहाँ पर सॉरी B2 यहाँ पर बनाना है वो क्या बनाना है, A1 को छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ से लेंगे A2, A3, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, यहाँ हो जाएगा AN+1 एंड सो ऑन। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बन रही होगी। सपोज इन सब में से जो है सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास यहाँ पर लाइक A5 की जो पोजीशन है वो इन सब में से सबसे बड़ा नंबर है, मान लेते हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर A5 पोजीशन पर था वो था। तो अब मुझे यहाँ पर अब B3 नंबर मुझे यहाँ पर निकालना है, फिर वो क्या हो जाएगा, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ A1 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 नहीं होगा, अब यहाँ पर A6 हो जाएगा, A7 हो जाएगा एंड सो ऑन, AN हो जाएगा, AN+1 एंड सो ऑन। ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल है। सपोज इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आती है लाइक A3, इसकी वैल्यू आ जाती है A3। तो अब मैं यहाँ पर B4 को यहाँ पर बनाऊंगा तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ दैट इज A2, A4, A6, A7, A8 एंड सो ऑन, AN कॉमा AN+1 एंड सो ऑन, ये वाली वैल्यू आएगी। और इसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पर मान लिया, सपोज इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर A2 है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब जब हम इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हम लोग जो है आउट करते चले जाएंगे, मतलब उसकी सुप्रीमम हम यहाँ पर जो है बनाते चले जाएंगे, सुप्रीमम जो है हम यहाँ पर बनाते चले जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसी प्रोसेस को अगर हम यहाँ पर फॉलो करें तो मेरे पास यहाँ पर Bn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे यहाँ पर दैट इज़ द सुप्रीमम ऑफ निकालना होगा, मुझे यहाँ पर Bn सॉरी मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा AN, दिस इज AN+1 and this is AN+2 and this is AN+3 and so on। इन सब में से जो बड़ा नंबर होगा वो मुझे यहाँ पर इसके बारे में निकालना है। क्या आप लोगों को ये सारी इक्वेशंस यहाँ पर समझ में आ गई हैं? जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, जैसा हम लोग साकार 2.0 शोध 2.0 में मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अब इस स्लाइड में यहाँ पर देख लो, स्लाइड नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर चल रही है। स्लाइड 3 में अगर आप लोगों का कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, मैं साइड हो चुका हूं। आप लोग इस पूरे कंटेंट को एक बार यहां पर नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे के ऊपर यहां पर बात करते हैं। बढ़ूं आगे पक्का? तो ये सारे पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझिएगा इसको, अब हम और किस तरीके से यहाँ पर अब इसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक सीक्वेंस बनेगी, जो सीक्वेंस हो जाएगी B1, B2, B3, B4, B5 एंड सो ऑन Bn एंड मेरे पास यहाँ पर Bn+1। ये सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी और इन सीक्वेंस में क्या रिलेशन मेरे पास यहाँ पर आएगा कि B1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू B2 है, B2 की वैल्यू जो है वो B3 से बड़ी है, B3 की वैल्यू B4 से बड़ी है, B4 की वैल्यू B5 से बड़ी है एंड सो ऑन। जब मेरे पास ये टर्म आती है तो इसका मतलब Bn जो है वो मेरे पास यहाँ पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मैं यहाँ पर इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सीक्वेंस Bni है ये मेरे पास यहाँ पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है मेरे पास यहाँ पर। यस सर। अब ये मेरे पास यहाँ पर इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पर इसके सुप्रीमम को निकालते निकालते जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेकर आए, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जानी चाहिए। क्या आप लोग इस बात को यहाँ पर समझ पा रहे हैं? यस, है ना। अब आप लोग इस बात को यहाँ पर समझ पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ। चलो ठीक है, अब आप लोगों ने ये सीक्वेंस, ये मेरे पास यहाँ पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ चुका है ना। ये मेरे पास क्या आ चुका है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से, बड़े ही ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर इसका इन्फीमम ले लेता हूँ, किन पॉइंट्स का सर, B1 का सर, B2 का सर, B3 का, अप टू सो ऑन Bn+1 अप टू सो ऑन का, इन सारे सीक्वेंस में जो सबसे छोटा सीक्वेंस होगा उसे ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस An। यस, उल्टा है ये, यहाँ पर घबराना नहीं है ना। लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर An। और लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान से समझिएगा, इट इज डिनोटेड बाय लिमिट सुपीरियर ऑफ An। limit superior of An is equal to the, that is the infimum of a sequence B1,
B2, B3 अप टू सो ऑन Bn+1 अप टू सो ऑन। इन सब का जो ये सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, इन सब का जो इन्फीमम अवेलेबल होगा, उसे ही हम लोग यहाँ पर लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ या ना? आप लोगों को कंटेंट यहाँ पर समझ में आया? जो मैं आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। अब आप लोगों के पास यहाँ पर दैट इज़ द लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन। इसको आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द लिमिट सूप ऑफ सीक्वेंस ए एन। यस, आप लोग बात को बिल्कुल ध्यान से समझ पा रहे हैं। दैट इज़ द लिमिट सूप ऑफ सीक्वेंस ए एन। सूप का मतलब सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियमम या लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस ए एन। ये हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है जो अब हम इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर समझेंगे। ये स्लाइड नंबर 4 आप लोगों के साथ है। ये स्लाइड नंबर 4 अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से अपने आप ही बोल दो यस सर क्लियर है ना, और जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करो। आप लोगों को प्रॉपर टाइम दूंगा मैं, जल्दी से नोट डाउन करो। मैं साइड हो चुका हूँ, प्रॉपर सॉल्व करो। या तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी इसका यूज़ कर सकते हो, या तो आप लोगों के पास इसकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। आप लोग इस जितने भी हम लोग यहाँ पर उद्गम सीरीज़ की क्लासेस ले रही हैं, इसकी आप लोगों को नोट्स की जो पीडीएफ है वो हमारी प्यारी सी ऐप PW ऐप पर मिल जाएगी अंडर द कैटेगरी ऑफ CSIR नेट। CSIR नेट के अंदर कैटेगरी है, उसके अंदर मिल जाएगी और वहाँ पर भी आप लोगों का ये उद्गम बैच के अंदर फ्री एनरोलमेंट है। आप लोग उसके अंदर ये नोट्स को वहाँ से जो है उठा सकते हैं और अपने आप अपने हाथ से जो है नोट्स लिख सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं फिर भी दूंगा आप लोगों को सभी को, जो है ना, मैंने जहाँ तक अपने पूरे टीचिंग करियर में प्योर मैथमेटिक्स से बच्चों को डरते हुए देखा है। प्योर मैथमेटिक्स से बच्चे बहुत डरते हैं। अब इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए ना, आप लोगों को 2-3 बातों का ध्यान देना है। आप लोगों को जो है क्लास को बिल्कुल फोकस होके यहाँ पर आप लोगों को समझना होता है ना, बिल्कुल फोकस होके आप लोगों को समझना होता है ना, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को सेकंड पॉइंट जो है, आप लोगों को अपने नोट्स जो हैं, मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स खुद बनाने होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको मूवी की तरह देख लिया और सर समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आहा, लेकिन जब बाद में पूछो तो आप लोगों को नेबरहुड की डेफिनेशन तक नहीं पता होती है। वो किस लिए? क्योंकि आप लोग अपने नोट्स खुद नहीं बनाते। तो मेक योर ओन नोट्स। और आप लोगों को जो है ना, प्योर मैथमेटिक्स की जितनी भी डेफिनेशन है वो आप लोगों को एकदम क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए। जैसे मेरी वीडियो में आप लोगों को हर चीज़ क्लिस्टर क्लियर हो जाती है, ऐसे आप लोगों को हर डेफिनेशन क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए और डेफिनेशन का अप्लाई करना आना चाहिए कि आप लोगों को ये डेफिनेशन है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। बस उसके बाद आप लोगों ने हर क्वेश्चन को, जितने भी CSIR नेट एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आए हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो वही आप लोगों को एक आप लोगों ने कोट भी सुना होगा, टू लर्न द मैथमेटिक्स टू डू द मैथमेटिक्स। आप लोगों को अपने मैथ्स के क्वेश्चन अपने हाथ से खुद करने हैं, चाहे आप लोग किसी भी लेवल की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। और आप लोगों को जितने भी PYQs हैं वो सारे के सारे खुद अपने हाथ से सॉल्व करने होते हैं। प्लस आप लोगों को जो है ना, मोर टू मोर टेस्ट सीरीज, आप लोगों को जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व कर पाएँ उतना अच्छा है ना, उतना अच्छा है। ये आप लोगों को सारे के सारे PYQ करने हैं। PYQ आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी हैं, चाहे वो आप लोगों के CSIR नेट एग्ज़ाम के हों, चाहे वो गेट एग्ज़ाम के हों, चाहे वो आप लोगों के TIFR एग्ज़ाम के हों, चाहे वो आप लोगों के नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के हों, चाहे वो आप लोगों के जैम एग्ज़ाम के ही क्यों ना हों, चाहे वो आप लोगों के और भी CMI एग्ज़ाम के क्यों ना हों, जितने भी हैं आप लोगों के, चाहे वो CUET PG एग्ज़ाम के क्यों ना हो, जितने भी एग्ज़ाम के आप लोगों के पास PYQ मिल सकते हैं, उन PYQs को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। उनके जितने भी सिनेरियोज अवेलेबल हैं, है ना, किस तरीके से, सपोज एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, आपके माइंड में 2 मेथड आ चुके हैं, तो तीसरे मेथड को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अपना वे खुद बनाओ कि हमारा जो वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो सही है या नहीं। अपना वे खुद बनाओ और उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ क्रॉस वेरीफाई करवाओ, है ना।
है ना। तो सक्सेसफुल होने के लिए आप लोगों का फ्रेंड सर्कल भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों की थ्योरी और पीवाईक्यू है। तो आप लोगों का एफसी फ्रेंड सर्कल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। अदरवाइज कई फ्रेंड्स तो यही है, पढ़ लिख के खुद आ जाते हैं और उसके बाद आके कहते हैं आजा भाई डोसा खाने चलते हैं, है ना। तो उसके बाद आप भी फिर जीभ लपलपाती हुई चलते हो, चलो डोसा खाने चलते हैं, है ना। उसने तो पढ़ लिया और आपकी छुट्टी हो गई, ठीक है ना। तो अपने एफसी से थोड़ा सा ध्यान से जो है बर्ताव करना चाहिए। चलो आओ, अब हम आगे के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहा था, ये ऑब्जर्वेशन थ्योरी से रिलेटेड हैं या नहीं सर, ये भी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, लाइफ से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं अपनी थ्योरी से रिलेटेड। हम लोगों ने अभी यहाँ पर लिमिट सुपीरियर के ऊपर बात करी कि हमारे पास यहाँ पर ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता है। अगर मैं यहाँ पर ए एन को ओपन अप करता हूँ तो ये A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ये A n आता है, हाँ या ना। A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ये A n आता है। सर इसके बाद मुझे यहाँ पर B1 मिलता है जो मेरे पास यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन है। सर B2 मेरे पास यहाँ पर होता है सर सुप्रीमम ऑफ A2 A3 A4 अप टू सो ऑन। उसके बाद सर मेरे पास यहाँ पर B1 जो है वो ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3 ग्रेटर देन B4 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और सर लिमिट सुपीरियर हमारे पास क्या होता है, लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस En इज़ द इनफीमम ऑफ B1 B2 अप टू सॉन। Bn का क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पर इनफीमम हो जाता है, और इसी को हम लोग यहाँ पर लिमिट सुपीरियर का नेम हम लोग यहाँ पर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेरे पास यहाँ पर मोनोटोनिकली, ये हमारे पास क्या होती है यहाँ पर, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। और अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाय चांस दिस बी एन इज नॉट बाउंडेड बिलो, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे पास यहाँ पर, दिस बी एन इज नॉट बाउंडेड बिलो देन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज माइनस इन्फिनिटी। अगर ए एन जो है वो मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड बिलो नहीं है, और क्योंकि ये मेरे पास नीचे जाती जा रही है, डिलो डिलो बोल रहा हूँ, एक तो ना टंग ऐसी स्लिप करती है, डिलो तो बाउंडेड बिलो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो, तो अगर ये मुझे इसकी इन्फीमम लेना है तो काफ़ी नीचे जा रही है ये, और अगर ये नीचे से रुकी नहीं, नीचे से बाउंड नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, तो इसका मतलब ये कहाँ चली जाएगी, मतलब ये टेंड टू करेगी माइनस इन्फिनिटी की तरफ को, और एन टेंड टू इन्फिनिटी होने पर मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फानाइट। तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पर जो लिमिट सुपीरियर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। लिमिट सुपीरियर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, अब अगर मेरे पास यहाँ पर ए एन ही मेरे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुआ, खुदा ना खास्ता मेरी ए एन ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो मेरा जो ए एन आएगा और जो बी एन आएगा ना, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ पर इक्वल होंगे। उदाहरण के लिए मैं अभी आप लोगों को आगे लेकर चलूँगा, और अगर मेरे पास यहाँ पर, आप लोग इसके साथ यहाँ पर लिख लो, इफ़ लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन अगर मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ना एग्जिस्ट करने की भी रोल है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो सुप्रीमम, सीक्वेंस के सुप्रीमम से तो छोटा ही होगा, सीक्वेंस के सुप्रीमम से तो छोटा ही होगा। ये हमारे पास ये बात है, ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं। अब कुछ एग्जांपल्स को अब हम यहाँ पर जो है ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम लोग आगे के ऊपर बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। अब हम लोगों ने कैसे इसको यहाँ पर डिफाइन करना, देखना आप एक मिनट के लिए। सर ए एन को ओपन करो तो -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, है ना, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। सर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने को बोल रखा है हर क्वेश्चन में, दैट इज फाइंड द लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन। लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाना है, हाँ या ना, बढ़ूँ आगे, पक्का, किसी का कोई भी डाउट नहीं सर। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर B1 क्या हो जाएगा सर, सुप्रीमम होगा सर किसका, -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सोन का। इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू सर वो तो बच्चा भी बता देगा, इसका आंसर 1 आएगा। सिमिलरली सर B2 के लिए भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ -1 -1 1 -1 1 -1 अप टू सोन, ये वाली वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसका सुप्रीमम कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर 1,
इसका सुप्रीमम मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा 1। फिर मेरे पास यहाँ पर B3 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द सुप्रीमम ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ -1 -1 -1 1 1 1 अप टू सो ऑन, ऐसा कुछ। तो इसका आंसर भी 1 आएगा एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पर Bn के ऊपर भी बात करें तो सुप्रीमम ऑफ सेम टर्म, इसका आंसर भी 1 आएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि B1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B3 ग्रेटर देन और इक्वल टू B4 अप टू सो ऑन Bn एंड Bn+1 एंड सो ऑन, या तो उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। स्वाहा। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर सर, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब सर अगर हम यहाँ पर इनफीमम हम लोगों ने लेना है तो वो क्या होगा 1 1 1 1 अप टू सो ऑन, इन सबका इनफीमम हमारे पास आएगा। और वो क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू जो सारी एक जैसी हैं सर, वो वही होगा जो यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज़ 1। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस En इज़ 1। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर निकालना सिखा लिया कि हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस En। चलो अब आप लोग जल्दी से इसको यहाँ पर जो है नोट डाउन करो। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है तो CLR आप लोग अपने मन में यहाँ पर लिखो, क्योंकि ये लाइव क्लास की तरह ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ विदाउट एनी कट। चलो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको आगे के ऊपर प्रोसीड करो, फटाफट नोट करो फटाफट। चलो बढ़ो आगे, नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके बहुत बढ़िया। चलो अब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इस सीक्वेंस को यहाँ पर ओपन अप करूँ तो ये क्या n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और हम लोग इसकी नेचर जानते हैं, दिस an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के ऊपर हम लोग ये बात यहाँ पर जानते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। दिस इज द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यस सर। और सर आपने अभी ऑब्जर्वेशन में बताया इफ an इज द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस देन an इज इक्वल टू bn, स्वाहा। चलो ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई कि सर मेरे पास यहाँ पर जो an की वैल्यू है वो bn के इक्वल आएगी। अब क्या सच में आएगी? क्या सर आपने जो ऑब्जर्वेशन में लिखवाया वो सच है? हाँ सच तो है सर, प्रूफ करो। हम नहीं मानते। हाँ ठीक है ना, नहीं मानते तो आ जाओ अब यहाँ पर। अब bn को क्या चाहिए सर? सॉरी bn नहीं आएगा सर, सबसे पहले सर b1 आएगा, पहली पोजीशन आएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा सर सुप्रीमम किस किस का सर, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, इन सब का सुप्रीमम सर इसकी वैल्यू 1। सिमिलरली सर b2 की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर b3 वो क्या हो जाएगा सर, सुप्रीमम ऑफ 1/3 1/4 और 1/5 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। और अकॉर्डिंग टू द पैटर्न मेरे पास यहाँ से bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास यहाँ पर 1/n 1/n+1 1/n+2 एंड सो ऑन। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आएगा 1/n आएगा। तो a1 ये मेरे पास क्या आ गया है b1, ये क्या आ गया है b2, है ना, ये वाली कंडीशन क्या आ गई है b3, ये कंडीशन क्या आ गई है b4। और ओरिजिनली ये क्या था a1, ये e2, ये a3, ये a4। तो देख सकते हो 1 1 on 2 कोरोस्पोंडेंस सेटिस्फाइड हो चुकी है, हेंस an इज इक्वल टू bn। आया ना, आया ना, चेहरे पे स्माइल आ गई सबके, यस। तो मेरे पास यहाँ से an इज इक्वल टू bn के तौर पर यहाँ पर वैल्यू जो है वो अवेलेबल हो चुकी है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलो अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पर लिखवाया था, है ना, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में। आप लोग पीछे चलो और पीछे चलो, तो मैंने आप लोगों को केस 1 लिखवाया था, इफ़ an इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस देन। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर जो है स्टार्टिंग करी थी, इफ़ an इज अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस देन हमारे पास इसको हम लोग आगे के ऊपर प्रोसीड कर रहे थे। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द केस नंबर 2। केस नंबर 2 के ऊपर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अब कुछ बातें कर देना चाहता हूँ। आओ अब हम आगे के ऊपर बढ़ते हैं, केस नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। केस नंबर 2 में यही है, इफ अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड
सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब अगर मेरे पास यहाँ पर ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस ना हुआ तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यू अवेलेबल हो। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पर इस केस में क्या क्या वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तब आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली बात बोल सकते हो कि सर लिमिट सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ई एन इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। हम लोग इसको डायरेक्टली बोलेंगे कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ अ सीक्वेंस इज अ पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है? बढ़ूँ आगे पक्का। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये सीक्वेंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। फाइंड द लिमिट सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ई एन। लिमिट सुप्रीमम ऑफ अ सीक्वेंस ई एन ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। इसको आप लोग मार्क कर लो कि सर ये डू इट बाय मी होगा, मतलब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तब आप लोगों के लिए हो जाएगा ये डू इट बाय योर सेल्फ। ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? डू इट बाय योर सेल्फ। अब हम लोगों ने यहाँ पर एडवांस एनालिसिस के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं आज? सर हम लोग यहाँ पर एडवांस एनालिसिस पढ़ रहे हैं। किसका? सर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का एडवांस एनालिसिस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने दो बातें यहाँ पर पढ़नी थी। दैट इज द लिमिट सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन, है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर ए एन भी लिखते हैं, या इसको हम लोग यहाँ पर लिमिट सूप ऑफ ए एन भी लिखते हैं, है ना। अब हमारे पास यहाँ पर अगला टॉपिक आता है लिमिट इन्फीमम। क्या वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पर? लिमिट इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन। सुप्रीमम में बार ऊपर था, इन्फीमम में बार नीचे होगा, और इसको हम लोग यहाँ पर लिमिट इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस एन के नाम से भी इसको जानेंगे, पहचानेंगे। और अब हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को और आगे तक लेके चलते हैं। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन पर मूव करेंगे। बैटरी चेक कर लेते हैं, जो दो पड़े हैं यहाँ पर, है ना। बैटरी के जो दो इंडिकेटर्स हैं, इसके अंदर 3 इंडिकेटर्स होते हैं ना, तो अभी मेरे को लगता है कि हो जाएगा अभी का लेक्चर, और बाकी की बैटरीज चार्ज हो चुकी हैं। इसको ऑफ कर देते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मूव फॉरवर्ड टू द लिमिट इन्फीरियर ऑफ अ सीक्वेंस ए एन। इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर दो केस आते हैं। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर इन्फीरियर के ऊपर बात करनी है, लिमिट इन्फीरियर के ऊपर बात करनी है, मतलब डाउनवर्ड, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर अगर सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, तब हम इसको किस तरीके से प्रोसीड आउट करेंगे वो अब हम यहाँ पर जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और समझ लेते हैं। ये पॉइंट है। जैसा मैंने आप लोगों को अभी लिमिट सुपीरियर के ऊपर बात बताई, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सर ये ए एन है, ये प्रॉपर तरीके से खुल जाता है। यहाँ पर सर हम लोग B1 करते हैं, तो सर हमें यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ A1 A2 A3 अप टू सोन AN, इन सब का हमें यहाँ पर क्या लेना होता है? सर सुप्रीमम लेना होता है, हाँ या ना? ऑब्वियसली सर। उसके बाद सर हमने यहाँ पर B2 B3 एंड सोन ये सब लेना होता है। उसके बाद सर हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है? B1 is greater than B2 is greater than B3 up to so on Bn, और इसका मतलब Bn जो है वो मेरे पास यहाँ पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर होती है। आप लोगों को नहीं याद है तो मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर Bn जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस यहाँ पर बनती है, हाँ या ना? यस सर। अब सर अगर हम इसको आगे के ऊपर थ्योरी पे हम अप्लाई करने की कोशिश करें, तो हमारे पास सर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और सर हमारे पास लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ई एन इज इनफीमम ऑफ B1 B2 B3 अप टू सो ऑन Bn एंड सो ऑन। इन सब का मुझे चाहिए था इनफीमम, तो हमें मिलता है लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ई एन। अब इस सारे प्रोसेस को अगर आप लोग समझ चुके हैं, तो अगर आपको ये येलो वाला पोर्शन समझ में आ गया, तो अब आप लोगों को ये ब्लू वाला पोर्शन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं रिवर्स करनी है। जैसे गाड़ी रिवर्स करते हैं ना, वैसे ही अब ये कॉन्सेप्ट को रिवर्स घुमाना है आपको अपने माइंड में। चलो आओ अब हम इस कॉन्सेप्ट को रिवर्स घुमाते हैं। तो ए एन यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ था? ए एन इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ए एन इज बाउंडेड
अबव सीक्वेंस, है ना, यही बोला था मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में। नहीं याद है तो नोट्स तो अभी भी हमारे पास हैं, हम लोग पीछे चल के यहाँ पर देख सकते हैं। ए एन इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस, हाँ सर आपने बिल्कुल ठीक बोला। सर हमें याद नहीं था, लेकिन नोट्स होने की वजह से हमें याद है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लिमिट इन्फीरियर के ऊपर। अब लिमिट इन्फीरियर के अंदर ए एन इज बाउंडेड अबव इन द लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर के अंदर गाड़ी रिवर्स घुमानी है तो ए एन इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ए एन इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब हम यहाँ पर कुछ नई सीक्वेंस को जनरेट करेंगे। मान लो कि वो मेरे पास सी एन है ना, तो सी एन का मतलब मुझे यहाँ पर सी वन की फर्स्ट पोजीशन चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी अब इनफीमम ऑफ ए वन ए टू ए थ्री। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफीमम, इन सब में से सबसे छोटी, उसमें क्या ले रहे थे, उन सब में सबसे बड़ी, गाड़ी रिवर्स घूम गई। इसका मतलब मान लो कि इसका आंसर मेरे पास यहाँ पर अगर A1 आता है, तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर इफ C2 चाहिए, तो हमें यहाँ पर ये इनफीमम ऑफ दैट इज A2 A3 A4 अप टू सॉन की वैल्यू चाहिए। सपोज करो उसकी वैल्यू A2 आती है, सपोज फिर मुझे अब यहाँ पर C3 को डेवलप करना है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इनफीमम ऑफ A3 A4 A5 एंड सो ऑन। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर A3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर A3। नेक्स्ट इज C4, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ इनफीमम ऑफ दैट इज A4 A5 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू मान लो मेरे पास यहाँ पर A4 है एंड सो ऑन। मेरे पास यहाँ पर Cn की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज द इनफीमम ऑफ दैट इज एन प्लस वन an+2 अप टू सॉन, इन सब की वैल्यू है। सपोज इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर an आती है ना, यही वाली वैल्यू है। अब यहाँ पर जो ये सीक्वेंस बनेगी, ये सीक्वेंस हमारे पास बनेगी C1 which is less than or equal to C2 which is less than or equal to C3 which is less than or equal to C4 and so on which is less than or equal to Cn and so on। ये सीक्वेंस जो होगी मेरे पास यहाँ पर Cn जो होगी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। वहाँ थी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, गाड़ी रिवर्स घूम गई बिल्कुल। यस सर, इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर जो लिमिट इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस एन होगा वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर सर, इन सबका सुप्रीमम, इन सबका सुप्रीमम मतलब C1 C2 C3 C4 Cn एंड सब, इन सबका जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट 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 सुप्रीमम, लिमिट इन्फीरियर, क्या बोलेंगे हम इसको यहाँ पर, लिमिट इन्फीरियर। और लिमिट इन्फीरियर को इस तरीके से भी लिखा जाता है, दैट इज़ द लिमिट इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस एन, जिसको हम लोग लिमिट INF ऑफ सीक्वेंस AN के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास आज का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर केस 2 भी आता है, केस 2 भी आता है, अगर इस AN इज नॉट बाउंडेड बिलो। ओके, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शायद से ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया, चलो आओ। अब यहाँ पर हमारे पास आता है दैट इज केस नंबर 2, इफ अ सीक्वेंस AN इज नॉट बाउंडेड बिलो। वो मेरे पास अब यहाँ पर बाउंडेड बिलो नहीं है, यही हुआ ना मेरे पास यहाँ पर। हमने यहाँ पर पहले वाले में क्या लिया था, बाउंडेड अबव, अब मैंने क्या लिया, अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड बिलो। अब अगर वो सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड बिलो नहीं है, तो अब आप लोगों के पास यहाँ पर लिमिट इन्फीरियर ऑफ AN इज नेगेटिव इन्फिनिटी, वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। सर क्या इसकी भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपने लिमिट सुपीरियर के टाइम पे लिखवाई थी, 3 ऑब्जर्वेशन? यस, इसकी भी मेरे पास यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर Cn इज नॉट बाउंडेड बिलो और सॉरी बाउंडेड अबव, तो वो मेरे पास यहाँ पर लिमिट इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस AN इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। उसमें क्या था, अगर AN इज नॉट बाउंडेड अबव तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cn इज नॉट बाउंडेड बिलो वहाँ पर बिलो आएगा ना, तो वो मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी बन जाता है। AN इज अगर मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो Cn और AN मेरे पास इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि Cn भी क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और अगर लिमिट्स इनफीमम अगर मेरे पास एग्जिस्ट करता है तो वो इनफीमम ऑफ AN से तो ग्रेटर देन और इक्वल होगा, या तो उसके इक्वल हो सकता है या उसके ग्रेटर देन हो सकता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ द लिमिट सुपीरियर एंड द लिमिट इन्फीरियर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है दैट इज द क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। क्या आप लोगों को ये टक टक की आवाज़ आती है? जब हम लोग चौक बोर्ड पे पढ़ाते थे ना, चौक बोर्ड पे, तब ये चौक की आवाज़ ऐसे टक 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 बोर्ड पे बहुत बजती थी, और तब वो माइक में भी रिकॉर्ड हो जाया करती थी। ऑफलाइन में तो बड़ा मज़ा आता था टक 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 सुनने में। तो ये पेन के दो हिस्से हैं, एक ये थोड़ा मोटे वाला है, एक ये पतले वाला। पतले वाला पेन की तरह काम करता है, मोटे वाला चौक की तरह शोर करता है। चलो आओ, तो पहला आता है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज़ द कन्वर्जेंट। अगर मुझे यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलनी है विद द हेल्प ऑफ अ लिमिट सुपीरियर एंड द लिमिट इन्फीरियर, तो इसका मतलब अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। अब हम यहाँ पर अ सीक्वेंस इज said to be convergent. A sequence is said to be convergent if limit superior of sequence en is equal to the limit inferior of sequence en is equal to the limit l. वो अगर मेरे पास l लिमिट की अवेलेबल हो जाती है और ये l लिमिट मेरे पास यहाँ पर फाइनाइट होती है और एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, तो उस केस में सीक्वेंस जो है मेरी यहाँ पर कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट। सीक्वेंस का डाइवर्जेंट होना भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे। सीक्वेंस का डाइवर्जेंट होना भी हम लोग जो हैं अब यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे। बस लास्ट 5 मिनट्स, फिर हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर और बेहतर तरीके से इसको यहाँ पर डिलीवर आउट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट में क्या हो जाता है, लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन इज लिमिट इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस ई एन। वो मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी की अगर वो इक्वल हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास क्या वैल्यू आती है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर जो है अगर नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल आ जाते हैं, तो उस केस में ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज़ द डाइवर्जेंट। नेक्स्ट इज द ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस यहाँ पर ऑसिलेट करती है तो उस केस में वैल्यू क्या आती है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन इज़ नॉट इक्वल टू द लिमिट इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन। मेरे पास यहाँ पर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर वो इक्वल ही नहीं आते, कोई एक फाइनाइट आ जाएगा, एक इनफाइनाइट आ जाएगा, वो इक्वल ही नहीं आते। और यहाँ पर दोनों किसी एक नंबर के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इस केस में सीक्वेंस जो है वो ऑसिलेट करता है, इस केस में सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करता है, इसलिए हम उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। और इस केस में हम उसको यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का नेम हम लोग यहाँ पर देते हैं। दिस इज द एडवांस एनालिसिस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जिसको हम लोग ए एन बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिमिट सुपीरियर एंड द लिमिट इन्फीरियर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आज की क्लास को आप सभी के साथ 37 मिनट्स के अंदर अंदर डिलीवर कर दिया। लेकिन अगर ये लाइव होता तो मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए। अगर थोड़ा सा फास्ट लगा हो तो वीडियो को आप लोग जो है 0.75 पर भी देख सकते हैं, ऑप्शन है आप लोगों के पास। और आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों को एक बेहतरीन और क्वालिटी जो टॉपिक है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, जहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का एक नया जन्म होता है, वो आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पर डिलीवर किया है। आई होप मैंने आप लोगों के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे। और फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग मेरे साथ जो हैं कमेंट सेक्शन पे बातचीत कर सकते हैं। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हमेशा मेरे लिए जो हैं अप्रिशिएबल रहते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स जो हैं बता सकते हैं। इसी के साथ साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल। बाय बाय, जय हिंद।